नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है उसके बारे में। देखिए, कल रात को ही आपका नोटिस आ चुका था। जैसे ही नोटिस आया मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी जो पूरी पीडीएफ है इसकी वो, और शॉर्ट में आपको बता भी दिया था कि आपकी वैकेंसी कब से कब तक मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितनी वैकेंसी इन सब। आज के वीडियो में थोड़ा उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, चीज़ों के बारे में, जो एग्जाम डेट और पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में जानेंगे, और इसका जो बेस्ट स्टडी प्लान है, सबसे अच्छा प्लान है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो भी साथी कैंडिडेट इस भर्ती से रिलेटेड है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जीडी 2022 की। पहले जैसे ही आपको पता था, एसएससी के कैलेंडर के अनुसार ये वैकेंसी आनी थी आपकी 10 दिसंबर 2022, लेकिन आपकी वैकेंसी कल को यानी 27 अक्टूबर को ही रात को 10 बजे के लगभग आपकी वैकेंसी आ गई थी। और जो टोटल पोस्टों की बात करूं तो जो बताई जा रही थी लगभग उसके ही बराबर यानी 24,369 पदों पे ये आपकी वैकेंसी आई। ठीक है, तो थोड़ा इसकी डिटेल एक बार जान लेते हैं जल्दी से 1-2 मिनट में, फिर इसका जो बेस्ट स्टडी प्लान है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है, फॉर्म है वो आपके ओपन हो चुके हैं। फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं भाई 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी 1 महीने से भी ज्यादा दिन आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो ये नहीं है कि फॉर्म आप लास्ट में जाके भरो, लास्ट में साइट वगैरह हैंग होने का वो रहता है। तो अपना फॉर्म है, जैसे फॉर्म आपके ऑनलाइन तो शुरू हो चुके हैं, तो कल या आज में जब भी आपको टाइम लगे 2-4 दिन में आप अपना फॉर्म भर दें। पहली चीज ये। दूसरी चीज आ रही थी आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल पोस्ट है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है, कितनी है 24,369 आपकी पोस्ट है। ठीक है, पहले बात हो रही थी 25,000 प्लस आएंगी, 50,000 प्लस आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो थोड़े दिन पहले नोटिस आया था उसमें 24,605 थी, तो उन्हीं में थोड़ा सा उसके लमसम आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे आई है। अगली चीज है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है 10th पास है। सबसे जो बड़ा मैटर था वो एज का था। तो एज आप सभी को वैसे तो पता था कि इसमें कितनी है 18 से 23, लेकिन ये अब आपकी काउंट कब हो रही है, यानी 18 के आप कब हो जाओ और 23 से ऊपर आप कब नहीं होने चाहिए। यानी जो आपकी 1 जनवरी 2023 आएगी, 1 जनवरी 2023, ठीक है, 1 जनवरी 2023, उस तारीख को आप 18 के हो जाने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर। दूसरी चीज, 1 जनवरी 2023 को आप 23 साल से ऊपर ना होने चाहिए, जनरल कैटेगरी की बात है, उससे ऊपर ना होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाओ। ठीक है, बाकी जो एज रिलैक्सेशन 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का मिलता है वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार मिल रहा है। तो ये है इसकी जो मोटी मोटी डिटेल है वो। एक अगली चीज इसमें बदलाव हुआ वो हुआ है इसका एग्जाम पैटर्न। पहले अलग अलग नंबर सब्जेक्ट हैं, यानी वही 4 हैं, लेकिन जो क्वेश्चनों का नंबरों का जो है वो चेंजमेंट आपका यहाँ पे हो चुका है। सब्जेक्ट वही हैं आपके, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया, और आपका यहाँ पे जो हिंदी लेना चाहे वो हिंदी और इंग्लिश लेना चाहे वो हिंदी। पहले 25-25 करके कुछ आपका अब है, सभी जो टॉपिक सब्जेक्ट है 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हो चुका है, यानी सभी जो है 40-40 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। टोटल टाइम मिलने वाला है 60 मिनट, यानी 1 घंटा आपको। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग हो गई 0.50, यानी आधा नंबर, यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो वो ही आपकी 1/4, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो जैसे ही आपका एक गलत होगा आधा नंबर आपका कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन जैसे ही गलत हुए एक आपका सही भी वहां पे कट जाएगा। तो ये चीज है इसकी यहाँ पे डिटेल। ठीक है, अब जानते हैं इसका जो बेस्ट स्टडी प्लान है, कैसे क्या आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा मौका फ्रेंड्स बार बार नहीं आने। बात करो, देखिए मैथ रीजनिंग, जो कैंडिडेट इस भर्ती के प्रति सीरियस है, यानी अपनी जॉब है वो पाना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, अच्छा मौका है, वो ही कैंडिडेट वीडियो को जरूर देखें। और जो अच्छी लगे यदि आपको जानकारी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैथ की बात करूं 25 से 26 चैप्टर,
रीजनिंग की बात करो 25 से 26 चैप्टर, जीके की बात करो जितना पढ़ लो उतना। इंग्लिश हिंदी में आप ज्यादातर कैंडिडेट हैं, वो मैं तो यही कहता हूं कि यहाँ जो आसपास जो भी कैंडिडेट है, मतलब ज्यादातर परसेंटेज में बता रहा हूँ, वो क्या लेते हैं, हिंदी। तो हिंदी के तो हैं कुछ गिने चुने ही क्या हैं टॉपिक आपके हैं, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अक्टूबर में आपके फॉर्म निकले, कोई बात, आपके पास है 11वां महीना यानी नवंबर और 12वां महीना। इसकी एग्जाम डेट शुरू में ही आपको दिखा दी थी मैंने, कितनी है एग्जाम डेट है, जनवरी 2023। पहले क्या थी, मार्च अप्रैल में जाके पेपर हो रहा था, अब जनवरी में है, यानी सिर्फ और सिर्फ नवंबर और दिसंबर, दूसरी भाषा में कहूं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन आपके पास बचे हैं इस भर्ती के निकलने के और एग्जाम होने के बीच में। ठीक है, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन। ये जरूरी नहीं है कि 1 ही जनवरी को एग्जाम हो जाए, लेकिन मोटा मोटा देखिए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे। तो इन 60 दिनों में जैसे ही आप देखोगे, देखिए मैथ में मैंने बताया 25 से 26 चैप्टर, रीजनिंग में भी मैंने बताया 25 से 26 चैप्टर, यानी इस हिसाब से आपको लगभग दिन के 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब ही जाकर आप इसमें सिलेक्शन। अभी देखिए ब्याह शादी माहौल है तो ब्याह शादी भी आएंगे, लेकिन भर्ती आप सभी को पता बार बार नहीं आएगी, कभी आपकी ओवरेज हो जाओगे, इतनी ज्यादा वैकेंसियां भी पता नहीं आए या नहीं आए, लेकिन अब की बार अच्छा मौका है और अच्छे से तैयारी कर ली तो पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाए। तो 5-6 घंटे पढ़ने का मतलब ये है कि जो 25 चैप्टर हैं वो आपको कवर करने हैं 45 दिन में, यदि आपसे होते हैं तो, यानी 2 दिन में एक चैप्टर आपको कवर करना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको दिन के 2 घंटे पढ़कर कवर कर पाते हो या 3 या फिर 4, क्योंकि आपके ही ऊपर है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, तो आप 3, 4 क्या 5-6 घंटे भी आसानी से एक सब्जेक्ट को पढ़ पाओ। ठीक है, यदि आप भर्ती प्रति सीरियस, अन्यथा तो आप चाहे 1 घंटे भी मत पढ़ो, आपका जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, आगे भी कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार रीजनिंग के हैं 25-26, इनको भी आपको 45 दिन में ही कवर करना है, ये दोनों चीज। और इन्हीं 45 दिनों तक आपको जीके पढ़ने हैं डेली का 1 या 1.5 घंटा, जिसमें आपकी करंट जीके भी शामिल होगी 2022 वाली पूरी। ठीक है, यानी 45 दिन में आपको ये चीजें। हिंदी की बात करूं, गिने चुने टॉपिक हैं, यानी नवंबर ना भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी पूरे नवंबर 30 दिन है वो आप मैथ, रीजनिंग और जीके पे ही कंसंट्रेट करें। जैसे दिसंबर शुरुआत होता है, हिंदी को भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इतने टॉपिक तो उसमें भी हैं, शायद 12 से 13 ही टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो दिसंबर में भी आप शुरुआत करोगे तो हिंदी आसानी से आप वहां पे कर पाओगे। ठीक है, गद्यांश के आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो इसको तो आप आसानी से कर पाओगे। अब की बार 20 कर दिए तो थोड़े 2 या 3 आएंगे, अब की बार बस यही है, तो यहाँ पे इसको आसानी से। अब जो 45 दिन में आपका जो मोटा मोटा कहूं तो जो आपका सिलेबस है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए भाई। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी आप ऑनलाइन पढ़ते हो, किसी का कोर्स खरीदते हो, बुक से पढ़ते हो, ये सारी चीजें। लेकिन जो आप सभी को पता है चैप्टर आपको वही आने वाले हैं इनमें, तो उनको आप 2 दिन में एक चैप्टर को कवर करने। देखिए और किसी भर्ती की तैयारी कर रहे थे कुछ कैंडिडेट, तो उनको तो इतनी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, वो 2 दिन में आसानी से कवर पाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट अभी जिन्होंने मतलब शुरुआत करेंगे, या आप कह सकते हो पहला दूसरा फॉर्म भरेंगे, ये जो गवर्नमेंट जॉब का है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे और कैंडिडेट 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 4 से 5 घंटे पढ़े, आप उनसे भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 45 दिन में कवर होता है, उसके पास सीधे सीधे 15 दिन तो ये है, और ये नहीं है कि जनवरी 1 से शुरू होगा, यानी 5, 7, 10 दिन जो भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, इनमें जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट आपको वहां पे करने हैं। इन सब चीजों को करने के बाद आपका सिलेक्शन, यदि आपने अच्छे से पढ़े हैं और अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी किए हैं, तो आपका सिलेक्शन है वो कोई भी नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन एकदम श्योर आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी,
वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी देर पढ़कर इन चीजों को कवर है वो कर पाते। जितना जल्दी कवर होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर बढ़ने की आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जानकारी देनी थी। जानकारी मतलब अपडेट तो मैंने रात को ही बता दी थी आपको। तो इस तरीके से आप यदि आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो आप जरूर अच्छे नंबर अपना सिलेक्शन है वो जरूर ले पाओगे। मेरी तो यही आपसे आशा है। आप सभी के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से अपनी पढ़ाई है उसकी शुरुआत आप अभी से कर दें। ठीक है, ये नहीं कि आप फॉर्म भरोगे 10-12 नवंबर को तब से करें। फॉर्म आप जब भी भरो, लेकिन तारीख से पहले ही भरना। जब भी भरो, लेकिन तैयारी है वो अभी से आप इसकी शुरुआत। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।